नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार के 3 कद्दावर मंत्री, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, क्या इन 3 सीनियर मंत्रियों से नरेंद्र मोदी कोई राय नहीं लेते? भले ही मोदी का क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मिस्टर नरेंद्र मोदी इनसे सलाह नहीं लेते हैं। अब दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते समय अपने एक खास मंत्री को बिल्कुल अंधेरे में रखा। राहुल गांधी ने कैमरे पर कहा कि जिस वक्त महात्मा गांधी का नाम सरकारी योजना से हटाने का फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया, उस वक्त उन्होंने संबंधित मंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान से कोई राय नहीं ली। शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल अंधेरे में थे, ये राहुल गांधी कहना चाहते हैं, और उन्होंने कैमरे पर कहा भी। मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। अब राहुल गांधी की बात दोस्तों यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा बात सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की नहीं है, मोदी जी की सारी कैबिनेट, जिसमें बड़े बड़े मंत्री, बड़ी बड़ी तोप हैं, किसी से भी सलाह नहीं ली गई। और ये जो फैसला था बापू का नाम हटाने का सरकारी योजनाओं से, ये फैसला मोदी जी का व्यक्तिगत फैसला था, पर्सनल डिसीजन था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया, ये फैसला मोदी का ही था। आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। अब दोस्तों, जो बड़ी सच्चाई है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान सीनियर लीडर, कई बार के मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी से भी सीनियर, अगर आप उनका राजनीतिक कैरियर देखें, शिवराज सिंह चौहान अकेले नहीं, कई और मंत्री हैं, जैसे नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी के, मोदी से सीनियर रहे जहां तक देश की राजनीति की बात है। इसी तरह से राजनाथ सिंह कई बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी के सीनियर। रक्षा मंत्रालय के कई मामलों में राजनाथ सिंह से सलाह नहीं ली जाती, जैसी सलाह गृह मंत्री अमित शाह से गृह मंत्रालय के मामलों में ली जाती। और कुछ ऐसा ही हाल नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का है। अब जानकारों का कहना है कि दरअसल चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र मोदी इन तीनों वरिष्ठ नेताओं को, बीजेपी के सीनियर लीडर्स को अपने लिए चुनौती मानते हैं, अपना चैलेंजर मानते हैं। देखिए, मोदी जी शिवराज सिंह को, नितिन गडकरी को, ये तमाम लोग जो कैबिनेट में हैं अपने लिए चुनौती मानते हैं, खतरा मानते हैं जी। आप कैबिनेट का एक आदमी नहीं बता सकते जिसको आप कहें कि ये उनकी इनर कैबिनेट का आदमी है। अब दोस्तों, आज राहुल गांधी जो हमेशा खुलकर बोलते हैं, एक बार फिर उन्होंने दुखती रग नरेंद्र मोदी की पकड़ी है, दबा दी है। और शायद इसीलिए आज का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में कैबिनेट को कुछ भी नहीं समझते? जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी राय नहीं लेते? क्या सारे फैसले या ज्यादातर फैसले मनमाने होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तय करते हैं, नरेंद्र मोदी तय करते हैं, या फिर 25% फैसले अमित शाह लेते हैं? क्या गुजरात के इन 2 नेताओं को छोड़कर बीजेपी के जो फैसले हो रहे हैं उसमें बीजेपी के बाकी नेताओं की कोई रायशुमारी नहीं है? अब दोस्तों, ये जो सवाल है वाकई आसान नहीं है, और आज इसलिए मैंने इस सवाल की गहराई में जानने के लिए कि क्या नरेंद्र मोदी मनमानी कर रहे हैं, 140 करोड़ के देश में फैसला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ले रहा है, या मोदी और उनके चाणक्य ले रहे हैं, और कैबिनेट के यानी मंत्रिमंडल के कोई मायने नहीं है? इस सवाल को लेकर आज मैं काफी गहराई में उतरना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आज श्रवण कर, पिछले 40-50 वर्षों से आप कह सकते हैं कि देश की राजनीति को समझ रहे हैं, और गुजरात में वो संपादक थे, वहां से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ट्रेल करते हुए दिल्ली भी वो संपादक रहे। एक लंबा कैरियर है गर्ग साहब का, जहां तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्टाइल ऑफ वर्किंग की बात है। आज मैंने उनसे कई सवाल पूछे हैं,
और उन्होंने भी खुलकर जवाब दिया। और साथ ही साथ मैंने आज उमाकांत जी को भी बुलाया, उनको भी सुनिए। कहीं ना कहीं आपको इस चीज का एहसास होगा कि देश की सरकार आखिर चल कैसे रही है। उमाकांत जी, राहुल गांधी का ये कहना कि शिवराज सिंह चौहान को कंसल्ट नहीं किया गया, मंत्री को कंसल्ट नहीं किया गया, कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, भरोसे में नहीं लिया, क्या आपको लगता है कि ज्यादातर फैसले इसी तरह नरेंद्र मोदी ले रहे हैं? बात सिर्फ महात्मा गांधी मनरेगा की नहीं है, मिस्टर लकेड़ा। ये बताइए दीपक जी कि कौन सी चीज है कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के लोगों से पूछते हैं। ताजा ताजा उदाहरण तो पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया जो मोदी से 35 साल छोटा है, 15 साल छोटा वो पार्टी के चाणक्य जो 20 साल छोटा है वो अमित शाह से। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा डिसीजन मेकिंग कंसल्टेशन का प्रोसेस है। जब भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं है तो सरकार तो सेकेंडरी चीज है ना, सरकार तो बाद में पैदा हुई है, पार्टी से सरकार पैदा हुई है। और सरकार में आपने एक लड़के को जिसको जो डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं जानता, जहां से वो एमएलए हैं, विधायक हैं, बगल वाले लोग ये नहीं कहते कि इनके हमारे यहाँ आकर के इनका प्रचार करवाओ, कोई जानता ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये एक तानाशाह की तरह न केवल देश चला रहे हैं, ये पार्टी को भी तानाशाही की तरह चला रहे हैं, ये सरकार को तानाशाही की तरह चला रहे हैं, ये जो निर्णय ले रहे हैं। अब ये बताइए ना कि ग्रामीण विकास मंत्री, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, अरे वो भी 20-22 साल से वो मोदी से ज्यादा सीनियर है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनको पता है कि इतनी बड़ी मनरेगा योजना जो ग्रामीण, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई, विश्व बैंक ने तारीफ की, आईएमएफ ने तारीफ की, पूरी दुनिया के लोग स्टडी करने आए। एक सज्जन तो मुझे मिलने के लिए आए वो कि साहब आपका क्या विचार है। मैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय कवर नहीं करता आजकल, लेकिन उन्होंने कहा साहब कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं। लोग पीएचडी कर रहे हैं इस देश में, कई लोग पीएचडी कर रहे हैं इसमें। उस योजना को आपने उसका गला घोट दिया, उसको मीठा जहर दे करके मारने की तैयारी कर दी इन्होंने। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि तानाशाह, अरे तानाशाह तो रग में तानाशाही है क्या? तानाशाही की इनसे उम्मीद करेंगे कि ये कोई डेमोक्रेटिक ढंग से बात करेंगे? जी गर्ग साहब, शिवराज सिंह चौहान को पता नहीं, शिवराज सिंह चौहान वाजपेयी के स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। कई और कैबिनेट में लोग थे जिसमें नितिन गडकरी का नाम लिया जा रहा है, राजनाथ सिंह का नाम लिया जा रहा है, वो भी सहमत नहीं थे। इस तरह की खबरें बाहर आ रही, संसद के बाहर डिस्कस हो रही, संसद के भीतर भी डिस्कस हुई। एक सांसद ने तो शिवराज सिंह चौहान के मुंह पे कह दिया राज्यसभा में कि हमें पता है कि इसमें आपकी सहमति नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी का प्लान है। क्या आपको लगता है गर्ग साहब कि मिस्टर मोदी इसी तरह कानून बनाते हैं, इसी तरह बिल बनाते हैं, इसी तरह फैसला लेते हैं जहां कैबिनेट और बाकी मंत्रियों का कोई मतलब नहीं है? देखिए, मोदी जी की कैबिनेट में सिर्फ 2 लोग हैं और वो कैबिनेट 2 लोगों की है, हम दोनों जो हैं, मोदी जी है और अमित शाह है। उसके अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं है। राजनाथ सिंह कोशिश करते हैं कि वो मोदी जी को जो माला पहनाई जा रही है उसमें अपना सिर घुसाएं, पर वो फिर डर के मारे सिर वहां बाहर निकाल लेते हैं। मोदी जी का सामूहिक नेतृत्व में कोई कभी भरोसा नहीं रहा और कभी जब से सत्ता में आए हैं, और यही हाल संगठन के मामलों में निर्णयों को लेकर है कि वो जैसे आरएसएस को शामिल नहीं कर रहे कि पार्टी अध्यक्ष कौन बने। आपने देखा 45 साल के आदमी को, मतलब मोदी जी से 30 साल छोटे बिहार के एक अननोन मिनिस्टर को वो ले आए और बना दिया। और जब वो कार्यभार ग्रहण किया उन्होंने, तब मोदी जी विदेश में थे। मतलब कौन प्रेसिडेंट था? अमित शाह प्रेसिडेंट थे। अमित शाह ने और नड्डा जी ने अगवानी की जी। तो गुजरात में भी मोदी जी केवल 2 लोग चलाते थे सरकार को, या एक एडिशनल आप 2.5-3 या 3 कह सकते हैं, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। मोदी जी की ताकत जो है, असली ताकत, वो नौकरशाही में यकीन करते हैं। गुजरात में भी ब्यूरोक्रेसी से चलाते थे और
दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी से चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी कौन सी? जो वो गुजरात से लेके आए हैं। तो इसलिए हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आपको ये भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए दीपक जी कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवराज सिंह के पास फोन चला गया हो पीएमओ का कि ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया इसका आप खंडन कीजिए जी। और आप कहिए कि नहीं, ये प्रधानमंत्री ने मेरे संज्ञान में लाए और मेरी सहमति है इसमें, ये ऐसा नहीं है जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सिंह इतने डरे हुए हैं, घबराए हुए रहते हैं कि वो उनसे मोदी जी कहें उठ तो उठ जाते हैं, बैठ तो बैठ जाते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने घोषणा की थी कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। एक झटके से दिल्ली भी आ गए और जो मंत्रालय मिला वो ले भी लिया और वहां पे मोहन यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, अमित शाह ने। आपको कोई फैसला याद है जिसमें कैबिनेट की सहमति रही हो? नोटबंदी। जी। आप सोचिए, फैसला लेने के बाद कैबिनेट को बुलाया गया, जब वो अनाउंस कर रहे थे उसके ठीक पहले जो चर्चाएं, और कैबिनेट बाहर बैठा रहा क्योंकि वो लीक नहीं कर दे इसलिए। आरबीआई को भी यकीन में नहीं लिया गया। आप अगर उस समय के आरबीआई गवर्नर ने क्यों इस्तीफा दिया, क्यों चले गए, क्या हुआ, इसको देखें। कोविड के समय सारे फैसले मोदी जी ने स्वयं लिए। मोदी जी का यकीन नहीं है, देखिए, कलेक्टिव लीडरशिप में। शिवराज सिंह को 2014 से वो अपने लिए खतरा मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ओके। क्योंकि शिवराज सिंह 4 या 5 बार सांसद रह चुके हैं और 20 साल से ज्यादा वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। आप देखिए कि अक्टूबर 10 से लगा के नवंबर 14 के बीच में मनरेगा से 27 लाख लोगों को हटा दिया गया केवाईसी के नाम पर। 27 लाख डिलीट कर दिए गए नाम। मध्य प्रदेश में ये मतलब ये शिवराज सिंह से पूछ के किया गया, मुझे नहीं पता। मध्य प्रदेश में किसान खाद फर्टिलाइजर के लिए रात रात भर लाइन में खड़े रहते हैं और कई लोगों की मौतें हो रही है, वहां भगदड़ मच रही है। अभी अमित शाह अभी वहां गए, कहा, ग्वालियर में उन्होंने एक ग्रोथ समिट की सदारत की 2 दिन पहले, अटल जी के जन्मदिन पर 25 तारीख को। वहां पर वो अटल जी के नाम पर ग्रोथ समिट है। उसमें अमित शाह जी क्या कहते हैं कि मोहन यादव शिवराज जी से ज्यादा ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम कर रहे हैं जी। और सर्वाधिक निवेश हासिल करने में मध्य प्रदेश देश में 3रे स्थान पर आ गया। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि शिवराज सिंह ने जो काम किया उसका कोड़ी भर भी अभी इस समय नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में। मैं समझ रहा हूँ सबसे जी। मोस्ट पॉपुलर आदमी मध्य प्रदेश में, और लाडली बहना योजना के दम पर सरकार आई और वो लाडली बहना योजना फिर आपने सारे राज्यों गॉट इट। में जी सर। लगाया। ये मनरेगा का पूरा किस्सा ये है कि नाम बदलने का मामला नहीं है, सिर्फ योजना के लिए मोदी जी के पास पैसे ही नहीं है। केंद्र पर इतना ज्यादा कर्ज है, ये नाम काटना। आप राज्यों का एक लिस्ट निकाल लीजिए, उस पर एक डिबेट और कीजिए कि विपक्षी राज्यों का कितना पैसा मनरेगा के खाते में केंद्र पर बकाया है जो नहीं दिया। आप पश्चिम बंगाल का ही आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अरबों रुपए में। मोदी जी मध्य प्रदेश जाते हैं, वहां के सांसदों और विधायकों से बैठक करते हैं, उसमें शिवराज सिंह अनुपस्थित रहते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है, वो नहीं जाते। जी साहब। मोदी जी पंजाब जाते हैं बिहार में इलेक्शन के टाइम में और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हैं, शिवराज सिंह वहां उपस्थित नहीं होते। तो ये जो शिवराज सिंह को न शेयर दिया जाता। देखिए, मोदी जी शिवराज सिंह को, नितिन गडकरी को
ये तमाम लोग जो कैबिनेट में हैं अपने लिए चुनौती मानते हैं, खतरा मानते हैं। जी, आप कैबिनेट का एक आदमी नहीं बता सकते जिसको आप कहें कि ये उनकी इनर कैबिनेट जी, का आदमी है। तो इसलिए हम लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप प्रतीक्षा कीजिए, जैसा मैंने कहा ठीक, कि जी, शिवराज सिंह का अभी बयान आते ही होगा कि नहीं, मोदी जी ने मुझे कॉन्फिडेंस में लेकर जी। ये गर्ग निर्णय साहब, लिया। दोस्तों गर्ग साहब कह रहे हैं कि भाई शिवराज सिंह कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उनके सामने मोहन यादव जैसे आदमी को खड़ा किया जा रहा है। अमित शाह तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब बहुत काम मोहन यादव ने किया। और गर्ग साहब का ये कहना है, जो मध्य प्रदेश को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, मध्य प्रदेश इंदौर से ही अभी लाइव हैं, इनका ये कहना है कि कौड़ी भर का काम नहीं किया मोहन यादव ने, लेकिन उसको बेहतर बताया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि शिवराज कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन थोड़ा डरते हैं, और इस डर की वजह से हो सकता है वो अब ये ना कह दें कि नहीं नहीं, हमें तो मोदी जी ने हमसे सहमति ली थी। बहरहाल, मैं लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। लखेड़ा साहब, ये जी। बात सही है कि अंदर बहुत कुछ होता है और आप अंदर की बहुत खबरें रखते हैं। मैं चाहूंगा, आज गुजारिश करूंगा, खुलकर बोल दीजिए कैमरे पर। आप तो वैसे भी डरते नहीं, निर्भीक है। क्या वाकई राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो या शिवराज सिंह चौहान हो, मन ही मन बहुत सी नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध करते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती कैबिनेट में कुछ कहने की? देखिए अंदर की बात क्या है? मोदी जी ने सबकी फाइलें बना रखी हैं। नितिन गडकरी की फाइलें बनी हुई हैं। नितिन गडकरी को तो ओह, डंप करने के पहले, देखिए, जब नितिन गडकरी पार्टी प्रेसिडेंट बने थे मेरे सामने, मैं तो पहली बार ही नाम सुना था कि ये ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन और सड़क मंत्री है महाराष्ट्र के। नाम तो मैंने सुना था, तो अपनी बात पहली बार जब ये चार्ज ले रहे थे नितिन गडकरी साहब, तो पार्टी मुख्यालय में मैं भी गया। उसमें आडवाणी जी भी थे, बाकी लोग थे, और खुद नरेंद्र मोदी भी उसमें थे। सवाल ये है कि आज की तारीख में उनके मंत्रिमंडल का जो पूरा नक्शा है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के जो बाबू हैं वो कंट्रोल करते हैं। ओके, आपने खुद ही कह दिया कि भाई, उन्होंने भी कह दिया साहब अफसरों पे भरोसा करते हैं। तो ये सोचना कि वो अमित शाह को के अलावा वो राजनाथ सिंह से कुछ पूछते हैं, क्या कार्रवाई गडकरी होनी से। है। गडकरी को पता ही नहीं है कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है। और गडकरी को देखिए ना कैसे साइड लाइन। गडकरी वो मंत्री थे जब 2014 में सत्ता में आए तो तीन तीन मंत्रालय थे उनके पास। एक टाइम पे आज 5 आज मंत्रालय आ, थे। आ, जी, और आज क्या हालत उनकी कर रखी है। उनको एक पोस्टमैन बना रखा है इसका क्यों। मतलब क्या ये हम कह सकते हैं जी, कि चाहे राजनाथ हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, एक एक या एक दो मंत्री और हों, इन लोगों से वाकई कुछ नहीं पूछते, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, पूछने की वो जरूरत भी नहीं महसूस करते। ओके, एक तो ये होता है ना कि जरूरत जरूरत ही महसूस करते, पूछना समझ क्यों गया, है। समझ गया। उनको देखिए, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो वो कहेंगे उनको डिमोरलाइज करना, अपमानित करना, आप छोड़ दो। अगर आप ठीक है, प्रधानमंत्री से सहमत नहीं है तो छोड़ दीजिए, अपना एमपी ठीक है, बने रहिए। तो ये हालत उन्होंने राजनाथ सिंह की भी कर रखी है और नितिन जी की, दोनों की कर रखी है। तो कोई जी, मतलब ही नहीं है। तानाशाही का क्या जवाब है, ठीक। तानाशाही का तो कोई जवाब नहीं है जी। गर साहब, सेकंड और फाइनल क्वेश्चन आपसे। क्या, वैसे तो हमारा संविधान अगर आप देखें तो संविधान कहता है कि भाई कैबिनेट एक कलेक्टिव डिसीजन लेती है, और कैबिनेट जो है वो मिलजुल कर फैसला लेती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं होता है। आप क्योंकि गुजरात से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फॉलो कर रहे हैं, दिल्ली तक फॉलो कर रहे हैं, क्या इनके काम करने का तरीका यही है? कैबिनेट का कोई मतलब नहीं है, मंत्री का कोई मतलब नहीं है, जो मतलब है सिर्फ मोदी और शाह का है? देखिए, ये उनके नेचर में है। मतलब वो जब से वो आए हैं, आरएसएस में आए या आरएसएस से सत्ता में निकलकर सत्ता सरकार में। में आए हैं, मोदी जी का काम करने का तरीका ही यही है। गुजरात में भी ऐसे ही काम करते थे, कोई नई चीज नहीं है कि वो अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया है उन्होंने। दूसरा क्या है, यकीन नहीं है उनका। ये मतलब गुजरात से आए हैं इसलिए इन लोगों पर, ये जो लोग हैं अटल जी के टाइम के लोग हैं या पुराने लोग हैं, इन पर यकीन नहीं है उनका, उन पर ट्रस्ट नहीं है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये लोग भी बने हुए हैं। वो उनको आपने सड़क परिवहन और राजमार्ग दे रखा है नितिन गडकरी को, तो उसमें राजमार्ग तो उनके पास कभी रहा ही नहीं। मतलब
तो राजमार्ग से किसी भी दिन सड़क पर उनको कर दिया जाएगा। तो अगर नहीं कर रहे हैं सड़क पर राजमार्ग से, तो उसके पीछे संघ का एक कारण हो सकता है कि संघ का दबाव हो सकता है। आप अगर पार्टी अध्यक्षों के कार्यकाल की लिस्ट निकाल के देखें, जब से मोदी जी आए हैं, आप पाएंगे कि कितने समय मोदी जी के आने के पहले या लगभग उस समय कौन, राजनाथ सिंह कितने समय पार्टी अध्यक्ष रहे, नितिन गडकरी कितने समय रहे, और पिछले 11 सालों में सर्वाधिक पीरियड किसका रहा, या तो अमित शाह का रहा या नड्डा जी का रहा। तो इसलिए ये पार्टी को भी वैसे ही चला रहे हैं और सरकार को भी। आश्चर्य नहीं हो रहा। एक आखिर में सवाल, क्योंकि समय हो रहा है गौर साहब, आखिर में क्या मोदी की सरकार ऐसे ही चलती रहेगी जब तक वो कुर्सी पर हैं, वो खुद फैसला लेंगे, या थोड़ा बहुत 25% फैसला अमित शाह लेंगे? ऐसे ही चलेगा कारोबार देश का? मोदी जी की सरकार जून 2024 के बाद से जो चलना शुरू हुई है, 2014 के बाद से नहीं, 2024 में जून में जो तीसरी बार वो उनको मैंडेट कमजोर मिला और वो उनको बैसाखियों पे आना पड़ा, उसके बाद से जितने फैसले ले रहे हैं वो, और उसको देखते हुए तो ये लगता है कि अब वो उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वो सारे फैसले खुद लें। इसलिए मोदी जी और ज्यादा अब फैसले मोदी जी ले या अमित शाह ले, मतलब इसमें कोई फर्क मत कीजिए। आप मोदी जी को अमित शाह मान लीजिए और अमित शाह को मोदी जी मान लीजिए, दोनों में कोई फर्क मत कीजिए। इसलिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है केवल 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोग ही चलाएंगे। गर्ग साहब कह रहे हैं 2 लोग सिस्टम चला रहे हैं, 2 ही लोग सिस्टम चलाएंगे। जहां तक कैबिनेट की बात है या फिर मंत्री से सहमति लेने की बात है या कुछ पूछने की बात है, ये मोदी के नेचर में नहीं, उनकी प्रकृति में नहीं, उनकी जो राज सत्ता है उसकी प्रकृति में ये चीज नहीं है। गुंजाइश ही नहीं है कि किसी से वो सलाह लें, खुद ही करते हैं। और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं 25% तक फैसले वो अमित शाह लेते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो नाम ड्रॉप किया गया, स्कीम को खत्म करने की जो एक तरह से साजिश रची जा रही है जिस स्तर पर, उसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का ही फैसला है, नरेंद्र मोदी का ही फैसला। और देश ऐसा ही चलेगा। जिसको कुछ करना है, चाहे विपक्ष हो चाहे पार्टी के भीतर लोग हैं, नरेंद्र मोदी जब तक पावर में है, इस तरह के नरेंद्र मोदी को स्वीकार करना पड़ेगा। गर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम में आए शॉर्ट नोटिस पर। उमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिग थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। नमस्कार।